यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माएँ रहती हैं उनमें से एक माँ आज यहाँ पर आपके मध्य आई हैं। ये वही माँ जो माँ यहाँ प्रेम पूर्वक रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा खूब जैसी बनती है करता है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कासगंज से आई हूँ। कासगंज। कितने बच्चे हैं मैया? 4, 2 बेटे 2 बेटी। 2 बेटे हैं? 2 बेटी। तो 2 बेटे हैं फिर भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ता है? अब वो दो छोटे के पास रहती थी मैं, तो उसकी बहू को कैंसर हो गया, वो गई मर। बस वहाँ से फिर बड़े के पास कभी मैं रही नहीं, ना उसने मुझे रखा। बड़े बेटे ने नहीं रखा? कभी नहीं। कभी कहा नहीं कि माँ आओ सेवा करेंगे? कभी नहीं कहा। बहू तो इतनी ऐसा है कि वो हमें मुझे खाना भी ढंग से नहीं देती है। बड़ी बहू छोटी मर गई, बस उसके पास रहती थी मैं। 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, पर एक बेटा चलो बहू नहीं है, एक बेटा है पर वो सेवा करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिस माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिस माँ ने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो बच्चे, माँ कभी बेटे का फोन आता है हाल चाल पूछता? कभी नहीं। कभी नहीं आता। कभी बेटे ने फोन तक नहीं लगाया कि माँ कैसी हो, कहाँ हो। क्या माँ ने बच्चों की परवरिश में, पढ़ाई में, लिखाई में, उनके सेवा में कभी कोई कसर छोड़ी होगी? बच्चे को यदि हलवा खाने का मन होता है ना तो माँ हलवा बना के खवाती है। क्या नहीं करती? आप भी तो माँ हैं, आप तो खुद जानती हो कि माँ बच्चे का लालन पालन हर माँ करती है। इस धरती में कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। मैया आप यहाँ रहती हो, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई नहीं, बहुत आराम है। सबसे घर से ज्यादा आराम है यहाँ मुझे। हर तरह की सुविधा है, कोई सुविधा में कमी नहीं है मेरी। यहाँ पर मैया आप रहती हो, आपको रहने के यहाँ कोई पैसे तो नहीं लगे? कोई चार्ज तो नहीं लगा? कुछ नहीं, 1 पैसा भी नहीं, बस निःशुल्क सेवा है सारी सब। यहाँ 1 भी रुपया नहीं लगता इन माओं का, केवल आशीर्वाद लेता है ये दास, और आप सभी जो सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन वृद्ध माओं की सेवा यहाँ पर होती है। और गुरुजी का मुझे पूरा प्यार मिलता है। सबसे बड़ी बात है, गुरुजी का पूरा प्यार मिलता है। हम तो पुत्र होने के नाते अपनी माओं के चरण दबाकर माओं के पुत्र होने का फर्ज पूरा करते हैं। और हम किसी को धन नहीं दे सकते तो क्या हुआ, किसी को प्यार देकर यदि प्रसन्न कर लें तो कौन सा खर्चा है। जो काम बच्चों को करना चाहिए था, चलो हम भी इनके बच्चे हैं, हम भी बेटे हैं, वो ना कर पाए तो हम करें, कोई तो करे। बस इस धरती पर रहेगा कोई नहीं, कुछ अच्छा करके जाएंगे, कुछ बुरा करके जाएंगे। और मुझे लगता है इस धरती में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा काम कुछ है तो न माँओं की सेवा, बेसहाराओं को सहारा देना और भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। ये माँ जब आई थी ना, तो जब आई थी तब ज्यादा बीमार थी। यहाँ रहते रहते, यहाँ दास ने जो सेवा की, जो बन पड़ी, उससे माँ यहाँ स्वस्थ है। बीच में काफी तबीयत भी बिगड़ी माँ की, हॉस्पिटल भी ले जाने की नौबत आई, पर अब मैया ठीक है। बीमार पड़ गई थी ना मैया? हाँ, इलाज हुआ पूरा और मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा ये दर्द है, वो तो मैं धोई गई कि दर्द रहेगा ही जब तक जीवन है तब तक। पहले मैया भी वॉकर से चलती हैं, जब आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पा रही थी, बहुत अस्वस्थ थी, पर यहाँ फिर मैया का इलाज हुआ जैसा बना, और अब मैया हमारी बिल्कुल। आज से मुझे आराम है, हर बात से आराम है, कोई बात में कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। कोशिश यही रहती है, हम माँ से जरूर पूछ लेते हैं कि माँ कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो बताओ। हमारी माँ सब मिलता है, तो बड़े कंजूसी क्या है, सब मिलता है। अभी एक दिन मैं पाँव दबाने गया और हमारी एक माँ ने कहा कि हमारे को एक बताया कि हमें फलानी चीज खाने का मन है, तो पाँव दबाने में लगभग सुबह के 8:30 बज रहे थे, 8, 8:30, 9 के लगभग।
तो पाँव दबाने जब गया तो मैया से मैंने पूछा माँ क्या खाओगी, तो माँ ने कहा बहुत दिन से ये नहीं खाया। एक पकवान का नाम लिया मैया ने। मैंने तुरंत फोन लगाया और मैंने कहा कि आज जब 12 बजे भोजन आएगा तो भोजन वो चीज आनी चाहिए तुरंत। माँ की इच्छा आज है तो आज ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज इच्छा है तो कल मिले। कोशिश यही है कि हर माँ को जो इच्छा है, आज इच्छा है तो आज ही उस इच्छा की पूर्ति हो। ये प्रयास रहता है ये दास का। तो ऐसी माँओं का आशीर्वाद आप लोगों से बस यही प्रार्थना है। ये पूरा आश्रम भर गया है इन बूढ़ी माँओं से, इन वृद्ध माँओं से। अब सामने इसलिए आश्रम बनाना पड़ रहा है क्योंकि अब कोई भी माँ तो रहने की जगह नहीं है ना। अब आश्रम बन रहा है जहां 1000 वृद्ध माएँ रहेंगी इस आश्रम में। आप भी एक कमरे का सहयोग जरूर करें।